राम राम जी। बहुत अच्छी बातें पढ़ने को और सुनने को मिलती है। लंबे लंबे लेख होते हैं, लेकिन बात जो समझने वाली होती है वो एक दो लाइनों में सिमट जाती है। हम लोग सब परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त संत महापुरुषों के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग स्वामी सत्यानंद जी महाराज के परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने राम नाम दे दिया, जपना हमको है। हम अगर उनकी वाणी को समझते हैं, समझ के उसके ऊपर अमल करते हैं, तो दुखों से भी छुटकारा मिलता है और मन को शांति भी मिलती है। संसार के कार्य भी ठीक रूप से चलते हैं, परमार्थ के कार्य भी ठीक रूप से चलते हैं। बाकी एक प्रश्न ये उठता है, अक्सर मेरे को बहुत साधकों के फ़ोन इसी मजमून पे, इसी सब्जेक्ट पे आते हैं कि बाबा जी हम सिमरन कर रहे हैं और बड़े वर्षों से कर रहे हैं, तो हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती। अब यह समझने वाली बात यह है कि प्राप्ति से अभिप्राय क्या है, क्या चाहिए, क्या आप परमात्मा का कोई रूप चाहते हैं, अब वो अलग बात है। और परमात्मा से आप कोई संसारिक पदार्थ चाहते हैं, अब वो अलग बात है। और अगर आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो वो अलग बात है। तो स्वामी जी महाराज ने परमात्मा से जुड़ने के लिए जो सरल साधन बताए हैं वो तो यही है कि सिमरन करो। और सिमरन करने के बाद उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सिमरन है ये तेरे अंतर में होने लगेगा। जपा जप के ऊपर उन्होंने बहुत विस्तार से बहुत कुछ लिखा है। और अजपा जाप के बाद उन्होंने कहा है कि ध्वनि प्रकट होती। जब ध्वनि प्रकट होती है तो वो कहते हैं कि तब मानो कि मुक्ति पास है। और यहाँ ये फिर एक बात पैदा हो जाती है कि मुक्ति क्या है, मुक्त किससे होना है। देखो, मुक्ति जो है अब वो संसारिक ज़रूरतों से मुक्त होना नहीं है, जन्म मरण से मुक्त होना ये मुक्त नहीं है। मुक्त इस बात से होना है कि मैं जो इस संसार में आया हूँ, मुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त होना है, मन के बंधनों से मुक्त होना है। अपने जो मन में विचार उठ रहे हैं उनसे मुक्त होना है और जुड़ना है परमात्मा से। यहाँ पर बहुत ही सर्वसाधारण सी बात है कि जुड़ना कैसे है। गुरु महाराज ने नाद के ऊपर जोड़ दिया है। जब आपके अंतर में नाद प्रकट हो गया तो आपको नाद को सुनना है। और नाद को बहुत लोग जो है ना वो समझते नहीं है, पकड़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। जिसके अंतर में कोई ध्वनि प्रकट भी होती है तो उसको वो छोड़ देते हैं। देखो, स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में कहा है, उपजे नाद सहज बहु भांत। भाई बहुत भांति की आवाज़ें अंतर में पैदा होती हैं। देखो, जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो तर्क करने वाले हैं, वो कहते हैं कि सांसा की आवाज़ तो नाद नहीं है। लेकिन जिसके अंदर में बांसुरी की आवाज़ पैदा होती है, घंटियों की आवाज़ पैदा होती है, वीणा की आवाज़ पैदा होती है, सितार की आवाज़ पैदा होती है, तो उसको तो नाद मानते हैं। अंतर में कौन बचा रहा है, कोई बैठा हुआ तो है नहीं। कहाँ से आ रही है, ये परमात्मा से आ रही है और आत्मा को अपने साथ जोड़ने के लिए आ रही है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं ध्यान लगाता हूँ, ध्यान नहीं लगता, मैं समाधि लगाता हूँ, समाधि नहीं लगती। तो मैं इसको भी ऐसे कहता हूँ कि ध्यान लगाना नहीं होता है, समाधि लगानी नहीं होती है, ये अपने आप लगती है। अरे कैसे लगती है, जब हम लोग नाद को सुनते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं तो ये ध्यान हो गया। ध्यान क्या है, अपनी वृत्तियों का इधर उधर से भटकना बंद करके एक जगह पे उनको सीमित करना। और जब वो सीमित होके नाद को सुनने में लग गई, समा गई, तो वो ध्यान हो गया। और ध्यान हो गया तो चारों ओर से जब ध्यान कट के उस नाद को सुनने में चला गया तो ये समाधि हो गई। तो ये सरल सरल सा रास्ता है जो स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में, भक्ति प्रकाश में और बहुत बार इसके ऊपर चर्चा करके बताया है। तो मैं इसी कंसेप्ट को लेके, इसी सब्जेक्ट को लेके मैं आपके साथ जो है ऑडियोज़ और वीडियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सिमरन, ध्यान और नाद के ऊपर मैंने जो है वो 23 के करीब जो है वो ऑडियो वीडियो दे दी हैं।
और ऐसे ही मेरे जो साधक मित्र हैं उन्होंने कहा था कि बाबा जी भक्ति प्रकाश के ऊपर भी चर्चा करें तो अच्छी बात है, तो मैंने उसके ऊपर चर्चा शुरू की। जो सबसे बहुत बारीक और गहराई वाली बात है वो है राम कृपा अवतरण। उसमें समस्त योगों का सार है, गीता का सार है और ज्ञान का भंडार है। शुरू से लेके आखिरी अवस्था तक का उन 16 जो दोहे हैं उनमें वर्णन है। उसके बाद गुरु महिमा के ऊपर मैंने चर्चा की। उसके बाद जो गुरु बनाने के बाद जो नेक्स्ट कदम होता है, दूसरा जो स्टेप है वो नाम का है। नाम के ऊपर मैंने उसके ऊपर जो चर्चा की। तो अभी जो पिछले दिनों स्वामी जी महाराज का जन्मदिन था, तो उसके ऊपर मैंने स्वामी जी की जीवनी के ऊपर जो है वो चर्चा करनी शुरू की है। उसमें बहुत से लोगों को बहुत कुछ सुनने और समझने को मिला है, क्योंकि जो हम लोग पुराने हैं हमने तो बहुत बार स्वामी जी महाराज का जीवन जो है पूज्य पिता भक्त हंसराज जी महाराज के वचनों में सुना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो अभी दीक्षा लेके सिमरन करने के लिए अपने आप को लगाए हैं, तो उनको कुछ बातों का समझना ज़रूरी था। तो मैंने उनके लिए वो जो है ना वो एक सीरीज़ चला दी। तो वो मैं आपके लिए जो है वो कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा। आज एक पोस्ट आई थी, उसके जो अंदर जो विचार था कि सेवा है तो सेवा करते रहो। और गीता भी कहती है फल की इच्छा नहीं है, तो मैं तो आपसे कुछ मांग तो रहा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ बस थोड़ा सा समय दो और अपने आप को सुधारो, अपने आप को संवारो, अपने आप को परमार्थ के राह पे चलाने के लिए मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ। और इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये गुरु महाराज की इच्छा है। पूज्य पिताजी महाराज का जो मेरे को इशारा बहुत वर्ष पहले हुआ था, मैं तो उसके ऊपर चल रहा हूँ। कई बात आपने नोट किया होगा कि मैं चलते चलते जो है ना वो बोलते बोलते अटक जाता हूँ, तो मैं उसको जब समझने के लिए सोचता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ, आधी रिकॉर्डिंग करके बंद कर देता हूँ जो मेरे को नहीं समझ लगती। तो आप लोगों को शायद बात पसंद भी नहीं आएगी, हराने की होगी। तो रात को वही जो लाइन है वो गुरु महाराज की प्रेरणा से वो लाइन अंतर में चलती है और उसको मेरा मतलब जो है ना वो समझना हो जाता है। तो अगले दिन मैं उसी को दोबारा रिकॉर्ड करके बाकी फिर उसके साथ जोड़ देता हूँ। तो धन्यवाद, दाता भला करे। आज मैंने आप सबका बहुत समय ले लिया और इसमें मैं एक बात कहता हूँ, सैकड़े लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे भी हैं, रामचरण के ग्रुप में भी है और दूसरे ग्रुपों में भी है। मैं जब भी सत्संग में वचन किया करता था या करता हूँ, तो मेरी ये इच्छा होती है कि किसी एक को मेरी बात की समझ आ जाए, और वो आती है। एक क्या कई बार तो बहुत बहुत लोग हो जाते हैं जिनको समझ आ जाती है। तो मैं अपने आप को इसमें सफल मानता हूँ, हाँ, कि मैंने जो प्रयास किया, जो मैंने कोशिश की, उसका जो है ना मेरे को उच्च परिणाम मिला है। दाता भला करे। राम राम राम।